अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 6 अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज नाज़रीन 21 जून है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के वीलॉग की नाज़रीन हमारी जो 6 ख़बरें हैं, उनमें सबसे पहले जो 4 अदालती महाज से ख़बरें हैं, उनकी मुख्तसर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर इसके बाद आपको ये बताएंगे कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को कौन सी अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो इंतखाबात में धांधली की प्लानिंग का मामला है, इस इशू पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गवाही से इनकार किया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो अदालती महाज से बल्कि सेमी अदालती महाज से अहम ख़बर है, उसका ताल्लुक़ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इस ख़बर की डिटेल शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुफ़र टूटा खुदा खुदा करके। आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में जो PTI के अकाउंट्स के मामले पर, PTI के माली मामलात पर जो 2014 में PTI के अपने रहनुमा अकबर एस बाबर की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई, आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त के ऊपर PTI के अकाउंट्स माली मामलात के ऊपर समाअत को मुकम्मल करते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल की, फ़ैसला महफूज किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसका जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कब सुनाया जाएगा। नाज़रीन, जब हम सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई मामला देखते हैं कि किसी केस में अदालत फ़ैसला महफूज करती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो फ़ैसला है अदालत के मुताबिक ये मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। आज नाज़रीन जब इस केस की समाअत को मुकम्मल किया गया, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से PTI के जो वकील थे अनवर मंसूर ख़ान को मुखातब करते हुए ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आपको ये यकीन दहानी करवाता है कि इंसाफ होगा, किसी किस्म का इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके जो अकाउंट्स के मामलात हैं, उनके जो माली मामलात हैं, उनकी स्क्रूटनी को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के वकील का और अकबर एस बाबर के वकील का शुक्रिया अदा किया और मामला ख़त्म हो गया। समाअत को मुकम्मल करके फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस केस का क्या फ़ैसला और कब अनाउंस करता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो ममनुआ अमाउंट सामने आई है, उसको हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कन्फिस्केट यानी ज़ब्त कर लिया जाए। तो इसके अलावा नाज़रीन हमारी जो दूसरी ख़बर है अदालती महाज से, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मोहसिन बेग जो कि सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक रेड किया गया FIA की टीम की जानिब से और फिर वहाँ पर जो फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ, उस पर नाज़रीन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। आज नाज़रीन इस हवाले से ये हुआ है कि ATC कोर्ट ने टेक्निकली मोहसिन बेग को, सहाफ़ी को, इस केस से बरी कर दिया है और बरी इस तरीके से किया गया है कि आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ रियासत के इस मुकदमे की समाअत हुई और जो दलाइल दिए गए मोहसिन बेग के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि इस केस में रिपोर्ट आ चुकी है, पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है और जो FIA का छापा था उसे गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, तो जो ATC की दफ़ात का इतलाक़ किया गया है उन दफ़ात को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो वकील के दलाल के बाद जो जज साहब थे ATC अदालत के, उन्होंने मोहसिन बेग के ऊपर जो दहशत गर्दी की दफ़ात थी उसको कलअदम करार दे दिया और ये जो मुकदमा है उसे दूसरी अदालत में, जिसे हम अमूमी नौइयत की अदालत कहते हैं, आम अदालत कहते हैं, वहाँ पर भिजवा दिया गया और मोहसिन बेग को ये हुक्म दिया गया कि 24 जून को आप मुतलका अदालत में पेश हो जाएँ। तो ये नाज़रीन हमारी दूसरी अदालती महाज से ख़बर। अब जो बाकी की हमारी अदालती महाज से 2 अहम ख़बरें हैं, उसका ताल्लुक़ नाज़रीन साबिक़ मरहूम MNA आमिर लियाकत से है। एक नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है आज के जो उनकी पहली अहलिया हैं सईदा बुशरा, उनकी जानिब से जो कराची की मातहत अदलिया ने एक फ़ैसला दिया है कि कब्र कुशाई की जाए आमिर लियाकत की और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। और आपको मालूम है कि पोस्टमार्टम के लिए एक 6 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई है। आज नाज़रीन आमिर लियाकत की हम अहलिया भी साबिका जो अहलिया हैं पहली,
उन्होंने जिस अदालत ने ये फ़ैसला दिया है उस अदालत से ये जो पोस्टमार्टम के फ़ैसले की जो कॉपी है सर्टिफाइड, उसे हासिल कर लिया है। और अब इस बात का इम्कान है कि ये जो पोस्टमार्टम का और कब्र कुशाई का फ़ैसला है, इससे अब उनकी साबिका अहलिया सैयदा बुशरा की जानिब से किसी एपलेट फ़ोरम पर जो है वो चैलेंज किया जाएगा। चौथी जो खबर है नाज़रीन, वो भी आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी अहलिया है, दानिया शाह कह लें या दानिया मलिक कह लें, उनसे मुतल्लिक है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन एक समाजी तंजीम की जानिब से दानिया मलिक के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो कराची की अदालत में फ़ाइल की गई, जिसमें यह कहा गया कि एफ़आईए का जो साइबर क्राइम विंग है उसको ये हुक्म दिया जाए कि दानिया शाह के ख़िलाफ़ जो है वो दानिया मलिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए साइबर क्राइम कानून के तहत, क्योंकि उन्होंने जो नाजेबा वीडियो आमिर लियाकत की पब्लिक की हैं, वायरल की हैं, उसके नतीजे में आमिर लियाकत जो है वो सदमे से गुजरे, सदमे का शिकार हुए और फिर वो जो है वो इस दुनिया जहान से चले गए। तो आज इस दरख्वास्त के ऊपर भी कराची की लोकल अदालत में समाअत हुई है और पहली समाअत में आज अदालत की जानिब से 10 जुलाई तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए जो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दानिया मलिक के ख़िलाफ़, दानिया शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस दरख्वास्त में जो उनका एक मौत है डॉक्टर आमिर लियाकत की, उसका ज़िम्मेदार जो है वो दानिया मलिक, दानिया शाह को करार दिया गया है। तो आज कराची की लोकल अदालत में इस केस की समाअत हुई और एफ़आईए को जो है वो 10 जुलाई के लिए एक नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जो है वो दानिया शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के मामले के ऊपर जो है वो तहरीरी जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। ये नाज़रीन आज की हमारी 4 अदालती महाज से ख़बरें हो गई। अब जो DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब को अहम ज़िम्मेदारी मिली है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। कल नाज़रीन हुकूमत की तरफ से जो कौमी सलामती अपना कौमी असम्बली की कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी है, उसका इजलास बुलाया गया। कल जो खबर चली उसमें कहा गया कि ये इजलास आज होगा, लेकिन आज एग्जैक्ट खबर यह है कि अब ये इजलास जो है वो कल 3 बजे जो है वो बुलाया गया है और इस इजलास में कहा यह जा रहा है कि जो कौमी सलामती के अमूर हैं, ख़ास तौर पे नाज़रीन जो पाकिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं या मुज़ाकरात की जो खबरें चल रही हैं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से बयानात भी सामने आए कि ये जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो उनकी लीडर हैं, खातून लीडर अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो तालिबान ने उन्हें कत्ल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल है उसका ज़िम्मेदार तालिबान को समझती है। तो पीपल्स पार्टी ने तकाज़ा किया कि ये जो भी मामलात किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं तालिबान के साथ, इस मामले को पार्लियामेंट में लाया जाए। तो ये जो निगोसिएशन तालिबान के साथ चल रही थी, इस मामले को जो है अब पार्लिमानी जो कौमी सलामती कमेटी है वहाँ पे जो है वो रख लिया गया है। इन कैमरा इजलास होगा कल 3 बजे और इसमें जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी शरीक होंगे, अरकान पार्लिमान वो भी शरीक होंगे, वज़ीर आज़म भी होंगे, दीगर वफाकी वज़रा भी होंगे और इसमें नाज़रीन ज़िम्मेदारी सौंपी गई है DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को कि ये जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर हैं, इनके ऊपर जो है वो जो कमेटी के अरकान हैं उनको वो ब्रीफ़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो गैर मुल्की बैरूनी साजिश का मामला है, खान साहब का जो एक नैरेटिव है, इस मामले पर भी इस इन कैमरा इजलास में बात हो सकती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सवालों जवाबों का सेशन भी होता है। तो इसमें अगर कोई रुकन ने सवाल कर लिया इमरान खान साहब को जो साजिश का बयानिया है, तो हो सकता है कि कल ये मामला भी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में डिस्कस हो, इस पर भी कोई लब कुशाई हो। लेकिन जो खबर है नाजरीन, कल के इजलास से एक बड़ी खबर तो सामने आएगी, लेकिन खबर वही होगी जो एलामिया के ज़रिए मीडिया को जारी की जाएगी। तो ये एक कल बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान के कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक। देखते हैं कि कल इस इजलास के बाद क्या या किस किस्म का एलामिया जारी होता है। अब जो हमारी आखिरी और टॉप स्टोरी है इंतखाबात में धांधली की प्लानिंग से मुतल्लिक, और जो इमरान खान साहब ने नून लीग के ख़िलाफ़ और सहाफ़ी के ख़िलाफ़ गवाही से इनकार किया, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जो पंजाब में 20 नशिस्तों के ऊपर, पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें धांधली का मंसूबा बना लिया गया है और 20,000 बैलेट पेपर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उन पर बैलेट पेपर पर दस्तखत करके स्टैंप लगाकर जो है उन उम्मीदवारों को दे दी गई हैं। तो एक धांधली के मंसूबे का उन्होंने इंकशाफ किया, बल्कि इसे इंकशाफ नहीं इल्ज़ाम कहेंगे। और फिर उन्होंने कहा अपने इस इल्ज़ाम की सपोर्ट में कि ये मालूमात मेरी बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये इल्ज़ामात जो
हमारे महकमों में, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि महकमा तालीम में हमारे जो मौसन मौजूद हैं, हमारे जो खैर ख़्वाह मौजूद हैं, हमारे जो वेल विशर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में, उनकी जानिब से मालूमात जो है वो हमारी तक पहुँचाई गई हैं। लेकिन ये जो 20,000 बैलेट पेपर की बात की गई कि वो जाली छापे गए हैं, वो उम्मीदवारों को, नून लीग के उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं, इसकी सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मवाद, कोई सबूत जो है वो फैज़ल हसन चौहान की जानिब से मीडिया को नहीं दिखाया गया। चंद रोज़ पहले नाज़रीन इसी तरह का स्टेटमेंट, इसी तरह के एलिगेशन जो है वो जो इमरान खान साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं शहबाज गिल की जानिब से भी लगाया गया है। उन्होंने भी यही नैरेटिव, यही बात रखी थी कि जो इदारों में बैठे हुए हमारे खैर ख़्वाह हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़लाँ इदारे में भी बैठे हैं, फ़लाँ इदारे में भी बैठे हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि नून लीग ने यह धांधली का मनसूबा बना लिया है। अब आपको जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो फैज़ल हसन चौहान ने कहा है या जो शहबाज गिल ने कहा है, इस पर बात करने से पहले जो खान साहब ने 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था नजम सेठी के ऊपर, सहाफ़ी हैं, मारूफ एंकर हैं, और कहा कि क्योंकि वो निगरान वज़ीर आला थे तो उन्होंने 35 पंचर लगाए, यानी 35 जो सीटें हैं वो मुसम्मिक नवाज़ को कौमी असम्बली की जीत के दी। आपको याद है कि इस एलिगेशन के ऊपर लेके, धांधली के इल्ज़ामात को लेके एक सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बना था। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है नासिर मुल्क उसको हेड कर रहे थे, साथ में अमीर हनी मुस्लिम साहब थे, साथ में जस्टिस एजाज अफजल खान साहब थे। उस कमीशन में नाजरीन जो वकील थे PTI के खान साहब के, हफीज़ पीर ज़्यादा साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इस दुनिया में नहीं रहे वो, उन्होंने खान साहब का नाम पेश किया क्योंकि इमरान खान साहब का इल्ज़ाम था नून लीग के ऊपर और नजम शेट्टी के ऊपर के इन्होंने धांधली करवाई है और धांधली से ये जीत कर इन्होंने पंजाब और मरकज़ में हुकूमत बनाई है। तो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने खान साहब का बतौर गवाह नाम दिया और कहा कि ये जो एलिगेशन है हमारे नजम सेठी के ख़िलाफ़ और नून लीग के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, इस पर इमरान खान खुद कटहरे में खड़े होकर गवाही देंगे, बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नाज़रीन, हमने उस जुडिशल कमीशन की, इंक्वायरी कमीशन की सारी लम्हा बलम्हा की कार्रवाई को अपनी आंखों के साथ रिपोर्ट किया, अपने आंखों के साथ विटनेस किया, हमने उसको रिपोर्ट किया। हमने देखा कि जब वो गवाहन के बयान रिकॉर्ड करने का मामला आया तो खान साहब की तरफ से अपना नाम बतौर गवाह वापस ले लिया गया और कहा गया कि खान साहब गवाह के तौर पर पेश नहीं होंगे। तो उस केस में फिर हामिद मीर जो हैं, जो कि एंकर मारूफ सहाफ़ी हैं, वो पेश हुए बतौर एंकर एक आज़ाद विसल ब्लोअर के तौर पे, और उन्होंने कुछ धांधली से मुतल्लिक शवाहिद रखे और वो शवाहिद जो थे वो बलोचिस्तान में जो धांधली हुई थी मुबैना तौर पे उनसे मुतल्लिक थे या जो बेज़ाब्तियाँ थी उनसे मुतल्लिक थे। लेकिन हामिद मीर ने स्टेटमेंट दिया, गवाही रिकॉर्ड की, लेकिन खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कोई स्टेटमेंट, कोई कटहरे में आके बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। और फिर हमें पता चला कि खान साहब का नाम गवाह के तौर पे इसलिए वापस लिया गया क्योंकि खान साहब को जब बताया गया कि जब आप बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जब कटहरे में खड़े होंगे, तो एक तो आपके ऊपर जिरा करेंगे आपके वकील अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, लेकिन उसके बाद जो दूसरे वकील हैं, नून लीग के वकील हैं अपने शाहिद हामिद साहब, वो भी आपके ऊपर जिरा करेंगे, आपसे सख्त सवाल पूछेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको जो है वो गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे सवालों के ज़रिए। तो ये आप देख लें। तो खान साहब को जब ये पता चला कि मुझ पर जिरा हो गई, सिर्फ मैंने बयान नहीं रिकॉर्ड करना बल्कि मुझे जिरा करने पड़ेगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी होंगी, तो खान साहब ने जो अपना गवाह के तौर पे नाम वापस ले लिया। और फिर आपको ये भी बता दें खान साहब का उसमें जो एक मौक़िफ़ था कि उर्दू बाज़ार से जो है वो उसमें बैलेट पेपर छपवाए गए, तो उसका भी जब हक़ाइक़ सामने आए तो इलेक्शन कमीशन ने आके बताया कि हमने उर्दू बाज़ार से कोई बैलेट पेपर नहीं छपवाए। ये ज़रूर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने जो बाइंडिंग बैलेट पेपर की बुक्स की करवानी होती है उसके लिए हम उर्दू बाज़ार से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाते हैं, हर इलेक्शन में बुलाते हैं और उनकी जो बैलेट पेपर की बाइंडिंग होती है वो वहाँ पे करवाते हैं। और फिर जो बैलेट पेपर की छपाई का मामला था उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास चूँकि जो प्रिंटिंग प्रेस कॉरपोरेशन है पाकिस्तान की, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती, तो हम जो पोस्टल ऑफिस है, जो वजारत पोस्ट है, उसके जो मशीनें हैं छपाई की, प्रिंटर जो हैं, उसके भी हेल्प लेके हम ये बैलेट पेपर छपवाते हैं और ये माजी से प्रैक्टिस चली आ रही है। तो वहाँ पे भी ये जो इल्ज़ामात आज लगाए जा रहे हैं कि ये बैलेट पेपर छपा दिए गए, माजी में भी ये इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन जब इंक्वायरी कमीशन में मामला आया तो कोई सबूत पेश नहीं किए गए। और यहाँ पे मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, जिस भी पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर दिए जाते हैं, गिनती करके दिए जाते हैं, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि इजाफी बैलेट पेपर के ज़रिए आप जाके वोट डाल दें, क्योंकि जब पोलिंग ख़त्म होती है तो पोलिंग में जो वोट पोल होते हैं उन्हें रिकनसाइल किया जाता है, जो बैलेट पेपर RO जो है वहाँ पे फराम करता है। वहाँ पे आपको पता है कि सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट भी मौजूद होते हैं,
तो अगर जो बैलेट पेपर बॉक्स से निकलते हैं वो ज़्यादा हो जाएं और जो बैलेट पेपर इशू किए जाते हैं वो कम पड़ जाएं, उसमें कोई मतलब जो है वो तज़ाद सामने आए, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक मसला खड़ा हो जाएगा। वहाँ पे जो जिस सियासी जमात को ये पता लगेगा कि ये बैलेट पेपर आए कुछ से और निकले ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रौला पड़ जाएगा। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। धांधली जो नाज़रीन होती है उसके और बड़े तरीके होते हैं। वो प्री पोल धांधली का ज़्यादा जो है अब रुझान पाकिस्तान में आ चुका है। जिस तरह के खान साहब के 2018 के इलेक्शन में हुआ कि दीगर सियासी जमातों से लोग तोड़ के खान साहब की जमात में शामिल हुए, नून लीग के टिकट वापस कर दिए गए, सेनेट के इलेक्शन में फटा पड़ा, ये सारी इस तरीके से अब धांधली होती है। तो ये आज का हमारा वीलॉग था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।